हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पहले की क्लास में देख लिया है उसके अध्याय, तो ये हमने सब कर लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ: भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, पत्रकारिता, छायावाद। तो हम अब देखने वाले हैं छायावाद से। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद काव्य के प्रमुख कवि। प्रगतिवाद की अवधारणाएं। प्रगतिवाद काव्य उसके प्रमुख कवि। प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। समकालीन कविता वर्ष 2000 तक। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ। तो अब हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ। हिंदी उपन्यास। भारतीय उपन्यास की अवधारणा: प्रेमचंद। पूर्व उपन्यास प्रेमचंद हो उनका युग है। प्रेमचंद ही उनका युग है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानीकार हैं। हिंदी नाटक है। हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण: भारतेंद्र युग, प्रसादोत्तर युग। प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण: हिंदी लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक हैं। आगे देखते हैं हिंदी निबंध। हिंदी निबंध है जो हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार हैं। हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। समकालीन हिंदी आलोचना में विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। हिंदी के अन्य गतिविधियाँ: रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। तो अब हम देखने वाले हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। इतिहास शब्द है जो इति प्लस हा प्लस अस आस के योग से बना है। यहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त, हा का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहा जाता है। किसे कहा जाता है इतिहास? जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे ही इतिहास कहा जाता है। शब्दकोश के अनुसार इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ है। जो शब्दकोश के अनुसार इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा हुआ है। इतिहास में सामान्यतः भूतकाल में घटित हुई वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। इतिहास की परिभाषा: भारत के रचयिता वेद व्यास के अनुसार ये इसका श्लोक है, बताया गया है। तो इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं। ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थ के उपदेशों का समन्वय किया जाता है एवं पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं या कथाओं को जोड़ दिया जाता है तो उसे इतिहास कहते हैं। प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों, उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। साहित्य शब्द प्लस हित प्लस ये के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एकत्र होना, अर्थात गद्य एवं पद का वह सम्मिलित रूप है जो हमें शिक्षा और ज्ञान प्रदान करता है, साहित्य कहलाता है। साहित्य की परिभाषा। अब हम देखने वाले हैं साहित्य की परिभाषा। मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब
यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य भी दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये साहित्य की परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आगे हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य की परिभाषा। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं चिंतात्मक परिवर्तन से माना जाता है। ये हमने दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य की परिभाषा देखी है। तो फ्रेंड्स, क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। हम छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं, आगे क्लासों में हम बड़ी क्लास बनाएंगे। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं।